अधर्म बढ़ता है। और तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। सो पहलो बच्चा वापस करो। सो देवताओं ने नारद बाबा से कही कि नारद जाओ मृतलोक में और बा कंस की बुद्धि बिगाड़ दे और बा उल्लू को डबल उल्लू बनाए दे। पहलो बच्चा वापस होएगा बा मरवाएगा। सो देवर्षि नारद बीड़ा को लेकर के नारायण नारायण करते हुए चले और कंस की सभा में पहुंचे। कंस ने बाबा नारद को देखा, सम्मान किया। स्वामी जी जय श्री राम। खुश रहो। आगतम ते नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में स्वामी जी, आपके चरण पड़ने से मेरी मथुरा नगरिया कृतार्थ हो गई। कहिए प्रभु कहां से पदार्पण हो रहा है? बहुत दिन में आया। संत सुखी विचरंत मई, साधु सुखी वही रहता है जो घूमता रहे। संत एक जगह रुकेगा वो गद्दा हो जाएगा। बेटा आपका चित्त प्रसन्न है? गुरुजी अब चित्त की पूछो मत। चित्त की परिभाषा जानते हो? जी गुरुदेव, मन बुद्धि और ध्यान जहाँ तीनों एकाग्रत हो जाएं उसी को चित्त कहते हैं गुरुदेव। लेकिन मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। हमें तो तुम हमेशा दुखी नजर आते हैं। अब कहा करें गुरुजी, समस्या है। आज तो कुछ ज्यादा ही दुखी हो। जी गुरुदेव। क्या बात है भाई? बीमारी ऐसी है जिसका इलाज करवा रहा हूँ लेकिन कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। ऐसी कौन सी बीमारी इलाज करने से बढ़ती है? आपने मेरी बहन देवकी का नाम तो सुना ही होगा। सुना। देवकी सयानी भई और हमने वसुदेव के साथ में उसकी शादी करी। 56 रथ मोहर असरपियों के देकर के देवकी को बड़े लाड़ प्यार के साथ में विदा किया मैंने। अच्छी बात। बीच वन में पहुंचा तो देवताओं की ओर से एक आकाशवाणी की गई। क्या? देवकी का 8वां बेटा मेरा काल होगा। तुम्हारा काल? हाँ। फिर तुमने कहा कर? हमने देवकी वसुदेव दोनों को उठाया और जेल में डाल दिया। ये तो अच्छा किया। फिर? हाँ। फिर क्या? फिर तो देवकी के पहला गर्भ आया, पहला बालक जन्मा। वसुदेव लेकर ईमानदारी से मेरे पास आ गए। तुमने क्या किया? मैंने उसे वापस कर दिया। लला तुम पेट के बड़ा भो रहे हो। गुरुजी जब उसकी कोई गलती नहीं तो मैं करता क्या? एक बात कहे, पहला बच्चा वापस करके और बैठा बैठा मुस्कुराता है और सच है जब चतुर चुकता है तब 3 ठोकरे खाता है। चतुर चूकता है तो 3 ठोकरे खाता है। सुनो बेटा, ये कमल फूल है हाथ मेरे, पंखुड़ियां तुम्हें गिनाता, पंखुड़ियां तुम्हें गिनाता। अरे कौन सी 8वीं है इस समय कोई साफ साफ बतलाता, कोई साफ। ये फूल दिखाई दे रहा है? जी गुरुदेव। निगाह तो सही है, कहीं मोतिया बन तो नहीं होगा? गुरुजी थोड़ा सा ऐसे घुमाइए तब समझ में आवे। इसके अंदर 8 पंखुड़ी है जी। एक एक करके गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो। 8 7 6 5 4 3 2 1। कुछ आया समझ में? अब जो 8वीं गिनवाई थी वो पहली हो गई, जो पहली गिनवाई वो इधर से घूमी है तो 8वीं हो गई। यही तो देवताओं की चाल है। तेरी बहन के उदर में पहला बच्चा 8वां हो सकता है और 8वां बच्चा पहला हो सकता है। तो कंस बोलो फिर मार दे? बोले मार दो। जेल के फाटक खुलवा करके गोद से बच्चा छीना और पैर पकड़ करके बच्चे को मार दिया जेल में। और एक ही नहीं जाने 6 बच्चा बहन के जेल में मारे। 6 बच्चा, और जाके 6 बच्चा जेल में मारे जाए, उस माँ की हालत क्या होगी?
देवकी जेल में रो रही है और 7वां बच्चा देवकी के उदर में आया। योग माया के द्वारा 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अब ये सभी देवता बैकुंठनाथ के पास में पहुंचे और बोले, प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो। इतना अत्याचार मृतलोक में कंस का बढ़ता जा रहा है कि जाने बहन के 6 बच्चा मार गए, गऊएं कट रही हैं, मंदिर में मांस पकाया जाता है। सो भक्तों, देवताओं की पीड़ा को भगवान ने सुना। जब जब होए धर्म की हानि तो बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। जब जब पाप बढ़ा, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। भगवान कहने लगे, देवताओं तुम भी जइयो भूमि पे, धरो यादवी रूप, और मैं भी बन के आऊंगा यादव कुल को भूप। यादव कुल में मैं आने वाला हूं। सभी देवता अपनी अपनी देवांगनाओं को लेकर यादव बन के प्रकट हो जाओ। सभी देवता मृत लोक में यादव बन के प्रकट हुए। और इसी बीच में जितेंद्र सिंह यादव प्रधान जी, ये हमें चौथी बार 2 से 1 रुपए से सम्मान कर रहे हैं और लिख रहे, शास्त्री तुम्हारा